बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड होता है जो कि आपकी दोनों किडनी के ऊपर मौजूद होता है, एक केप की तरह। देखिए, ये आपकी पेयर ऑफ किडनी है। अब इन दोनों किडनीज़ के ऊपर केप की तरह यहाँ पर देखें और यहाँ पर भी देखें, ये दोनों ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा जो मैंने रेड से लिखा है, इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर की जानिब पाया जाने वाला हिस्सा इसे मेडुला कहा जाता है। इन दोनों की सीक्रेशंस अलग अलग होती हैं और दोनों ही हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब हम आगे चलकर जो अपनी बुक में लिखा हुआ उसको रीड करते हैं। द एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट अबो द ईच किडनी। अबो ईच किडनी, हर एक किडनी के ऊपर ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखाया। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज टू एन इनर पोर्शन द एड्रिनल मेडुला एंड एन आउटर पोर्शन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है वो एड्रिनल ग्लैंड, एक एड्रिनल मेडुला और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो अंदर की जानिब होता है वो एड्रिनल मेडुला और जो बाहर की जानिब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, नाउ एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के हवाले से लिखा हुआ है, द एड्रिनल मेडुला सेंटर पार्ट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, एपिनेफ्राइन जिसे एड्रिनलिन भी कहते हैं एंड नोर एपिनेफ्राइन जिसे नोर एड्रिनलिन भी कहते हैं। इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, किसके रिस्पॉन्स में ये खारिज होंगे, क्यों खारिज होंगे, इसको खारिज कराने वाला कौन होगा, इस बात को आप देखें कि स्ट्रेस, मेन जो रीज़न है उसकी स्ट्रेस है। जब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जब किसी स्ट्रेस को, किसी ऐसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए ख़तरनाक होती है, जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। जब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स इनको डिटेक्ट करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपके अंदर जिस्म में इन हार्मोन्स की रिलीज़ होने को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। नाउ द एक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स ट्रिगर अलार्म in response to those elicited by the sympathetic nervous system, helping to prepare the body for extreme efforts. Among the effects of these hormones are an increased heart rate, increased blood pressure, dilation of bronchioles, elevation in blood glucose, reduced blood flow to the skin and digestive organs. Okay, अब यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन सबको वही एक्टिवेट करता है। और ये जो एफर्ट करते हैं, ये हार्मोन्स, इनकी वजह से, इनके रिलीज़ होने की वजह से होता क्या है, इनकी वजह से होगा क्या, जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो ये बढ़ा देंगे आपके हार्ट रेट को, दिल की धड़कन को तेज़ कर देंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा उसको भी इंक्रीज़ कर देंगे, आपके लंग्स के अंदर मौजूद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें ब्रोंकियोल्स आ जाती हैं उनको डायलेट कर देंगे। आपको पता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपकी ट्रेकिया आ गई, वो दो हिस्सों में तकसीम होकर ब्रोंकस बनाती हैं और उन ब्रोंकोन्स में से छोटी छोटी नालियाँ लंग्स के अंदर निकलती हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या करते हैं, ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देते हैं, मीन्स कि उसका जो डायमीटर उसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारा जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल कर सके। क्यों? ऑक्सीजन से होती है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से जनरेट होती है एनर्जी। नाउ उसके अलावा एलिवेशन इन ब्लड ग्लूकोज, अब अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर से ज़्यादा आ रही है, ग्लूकोज बढ़ेगी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या आपके जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसके नतीजे में एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। और ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की जानिब या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जानिब एकदम से रुक जाएगा, सिर्फ उस शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, ताकि जो कंसप्शन है वो इमरजेंसी सिचुएशन को हल करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में जो हमारी जितनी भी एनर्जी वहाँ खारिज हो जाए। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब कोई फाइट हो जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको चोट भी लगती है लेकिन फिर भी आपको महसूस नहीं होती, ये वो टाइम होता है, ये वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि जब आपको कोई ज़ख़म लग गया लेकिन आपको उस वक्त वो महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में जब इस सिचुएशन से, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से निकलेंगे आपको, तब आपको महसूस होगा कि भाई ये भी हो गया, जिस्म के अंदर मेरी ये हड्डी भी टूट गई है, तो वगैरह वगैरह। ओके, नाउ एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट, और मसल के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। नाउ द एड्रिनल मेडुला इज एक्टिवेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बताया मैंने आपको, विच प्रिपेयर्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी, जो कि जिस्म को तैयार करता है इमरजेंसी सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब यहाँ पर हमें ग्लैंड दिए गए हैं तो लगे हाथों इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो इन ग्लैंड्स में देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा एक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड।
इसके दो हिस्से, एक आपको ये ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा है इस तरफ से, देखिए यहाँ से, इसे हमने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक अंदर की जानिब हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जिसे हमने कहा एड्रिनल मेडुला। ओके, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हवाले से लिखा हुआ है, द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर ऑल स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स होते हैं, लिपिड्स इन नेचर। नाउ आर रेफर्ड टू कलेक्टिवली एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनको कलेक्टिवली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। Many corticosteroids have been isolated from the adrenal cortex. The three main types are glucocorticoids such as cortisol, mineralocorticoids such as aldosterone and androgen. मेनली जो आपकी बुक में दिए गए ये 3 हार्मोन्स दिए गए हैं, बाकी तो आइसोलेट कर चुके हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स। नाउ यहाँ लिखा गया है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आर कॉर्टिसोल stimulate the breakdown of muscle protein into amino acids which are carried by the blood to the liver. ये क्या करते हैं, ये जो आपके अपना ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं या कॉर्टिसोल हम कहते हैं, ये ब्रेक डाउन मसल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेक डाउन कराते हैं अमाइनो एसिड में, और वो अमाइनो एसिड बाद में जाते हैं लिवर के अंदर, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, नाउ द लिवर, दे ऑल्सो स्टिमुलेट द लिवर टू प्रोड्यूस एन एंजाइम नीडेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जो कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है और उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी स्टिमुलेट कराते हैं। आई कन्वर्ट अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस के हवाले से लिखा हुआ है कि डेस्ट कन्वर्ट अमाइनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज। यहाँ पर क्या होता है, अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ACTH। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की रिलीज जो है वो ACTH कराता है। ACTH कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट कराता है, तो लिखा हुआ है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन CRH विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स इंक्लूडिंग ट्रामा, इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू सीवियर टेम्परेचर, इन टर्न स्टिमुलेट द ACTH रिलीज। अब जो हाइपोथैलेमस है वो उसको जो है वो जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वो एक्टिवेट करती हैं, जैसे कोई ट्रामा हो गई, कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, या टेम्परेचर का बिल्कुल घट जाना। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो CRH हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH को खारिज करेगा। नाउ द कॉर्टिकोइड्स एक्ट समवाट सिमिलर टू ग्लूकोगान। अच्छा, कॉर्टिकोइड्स का कह रहे हैं कि ग्लूकोगान की तरह ही एक्ट करेंगे, क्योंकि ग्लूकोगान का काम भी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि दैट इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज वाइल इनकरेजिंग द यूटिलाइजिंग ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड से जो है वो बनाएगा ग्लूकोज को। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। रेदर देन ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, now you may have observed that a variety of hormones including thyroxine, insulin, glucagon, epinephrine, glucocorticoids are involved in the metabolism of glucose. ये सब मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए ही इन्वॉल्व होते हैं। This is likely due to the brain's need for certain nutrients. ये क्यों, क्योंकि ब्रेन की नीड होती है certain nutrients के लिए during the मेटाबॉलिज्म के दौरान। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है while the majority of the bodily cell can use both carbohydrates and fats and proteins to make energy। वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी सेल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो है वो फैट्स को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन ब्रेन सेल कैन ओनली यूज़ ग्लूकोज। ब्रेन सेल सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी अलाउड टू फॉल टू लो। तो ब्लड जो के अंदर ग्लूकोज की लेवल है उसको नीचे गिरने नहीं दिया जाएगा। और ब्रेन सेल रेपिडली स्टार्व, तो क्या होंगे, ब्रेन सेल वो भूखे मर जाएंगे, लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस। फिर क्या होगी कि आपको बेहोशी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। अब कह रहे हैं कि इसकी सीक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो उस हालत में क्या होगा। 2 डिजीज़ दी गई हैं कि ओवर सीक्रेशन की वजह से कुशिंग्स डिजीज़ सिंड्रोम हो जाएगा। अच्छा, इसे हम हाइपर अपना 1 मिनट वेट कीजिएगा, हाइपर कोर्टिजोलिज्म भी कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम्स आर हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन, मसल वेस्टिंग, ओके, वीकेंड बोन एंड मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स हो सकता है, कभी कैसा मूड कभी कैसा। ओके, नाउ लो सिक्रेशन। अब लो सिक्रेशन की वजह से वो एडिसन्स डिजीज़ होती है। इसके जो अफेक्ट्स होते हैं वो अपोजिट टू कुशिंग सिंड्रोम होते हैं जो सिम्टम्स। ओके, नाउ लैक ऑफ cortisol result in drop of glucose and high susceptibility to any kind of stress
ओके, अब क्या होगा कि जो कम होगा कोर्टिसोल तो उसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रेस को जो है वो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और जो टू एनर्जी इनसफिशिएंट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इनसफिशिएंट होगी। इवन माइल्ड इन्फेक्शन कैन काज डेथ, छोटा सा इन्फेक्शन भी डेथ काज कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। के रे बा लेक्चर बैठ करना है, तरफ मत करो। राणा मस्त मस्त बड़ी कितना घुमावे का चलो कुछ पास रखा है कितना घुमावे थे ऐसे देख रहा है ना मारा निकल जा है ब्याह उधर फीस देते हो ना क्यों आती है सब और नहीं लागू ना ऐसा नजर ब्याह या तेरे बिरादर में लड़ा दिया ना ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। द अदर मेजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज क्लासिफाइड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कैटेगरी उसमें एल्डोस्टेरोन आ जाता है। अच्छा, मिनरलो क्योंकि ये मिनरल की रेगुलेशन में मदद करते हैं, तो इट हेल्प टू रेगुलेट द मिनरल बैलेंस। अच्छा, अ प्राइमरी एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज टू स्टिमुलेट द किडनीज टू रीएब्जॉर्ब सोडियम फ्रॉम यूरिन। ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है यूरिन से। नाउ सोडियम इज नीडेड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है सोडियम के हवाले से। ड्यूरिंग लो ब्लड सोडियम लेवल द किडनी सीक्रेट एंजाइम। जब ब्लड में सोडियम की लेवल लो होगी तो क्या होगा कि किडनी एक एंजाइम को सीक्रेट करेंगी जिसका नाम है रेनिन। ओके, विच कन्वर्ट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजीन इनटू एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये एंजियोटेंसिन बाद में जो है वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाएगी इन द लंग्स के अंदर। विच स्टिमुलेट जो क्या करेगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी, वहाँ से रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन। दिस इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर इन 2 वेज, 2 हवाले से ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। कैसे? एक तो एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्ट द आर्टरीज, या आर्टरी को बिल्कुल मतलब नैरो कर देगा। एंड द एल्डोस्टेरोन काज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम की जो लेवल होगी उसको एब्जॉर्ब कराएगा सोडियम को, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको पता चल रहा है इस छोटे से डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किडनी क्या करेंगी, एक एंजाइम पे जो है वो रिलीज करेंगे हार्मोन रेनिन। वहाँ से क्या होगा, तो ये एंजियोटेंसिन को लिवर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कराएंगे, फिर वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में, फिर लंग्स के अंदर ये है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 2 वेसो कंट्रिक्शन कराएगा। उसके अलावा किडनी के अंदर ये जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जाकर एल्डोस्टेरोन को खारिज कराएगा, जिससे क्या होगा, जो सोडियम लेवल है डियर स्टूडेंट्स वो सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा। उससे क्या होगा, उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसके नतीजे में ये सब कुछ होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, अ थर्ड ग्रुप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सेक्स हार्मोन्स मेनली एंड्रोजिन सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। ये थर्ड ग्रुप है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का।
तो कौन है, एंड्रोजिन सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों में के अंदर मौजूद होता है। ड्यूरिंग एल्डोसेंस जब आप बड़े हो रहे होते हैं, लेवल ऑफ एंड्रोजन इंक्रीजेज बोथ इन मेल एंड फीमेल, प्रोमोट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन ह्यूमन मेल। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को प्रोमोट करती है, जैसे बियर्ड का आ जाना, मोस्टेक्स का आ जाना और डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।